एफबीआर ने एक नई गेम शुरू कर दी है जिसमें एफबीआर ने टैक्स रिकवरी के नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं, जिसमें टैक्स जमा करवाने की डिमांड की जा रही है और 30 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर टैक्स जमा नहीं करवाते तो एफबीआर आपको गिरफ्तार भी कर सकता है और आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकता है। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है उसमें पैसे मौजूद हैं तो आपका बैंक अकाउंट अटैच करके बैंक अकाउंट सीज करके उसमें से पैसे भी विड्रॉ कर सकता है। मैं हूं मलिक अब्दुल जब्बार, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड लॉ बाय जब्बार। चंद दिन पहले मुझे कुछ अंदरूनी ज़राए से मालूम हुआ था कि एफबीआर एक प्लान तैयार कर रहा है जिसके मुताबिक वो 5000 लोगों को नोटिस इशू करेगा और उन 5000 लोगों को नोटिस इशू करके उनसे टैक्स की डिमांड की जाएगी। और मेरे सामने उस वक्त जो पैरामीटर्स आए थे वो 3 चीज़ें थी कि बिलखसूस 3 किस्म के लोगों को एफबीआर नोटिस भिजवाएगा। पहले नंबर पे वो लोग जिन्होंने 2024 की टैक्स रिटर्न नील फाइल की है। दूसरे नंबर पे जिन लोगों की 2024 की इनकम या 2024 का टैक्स साल 2023 से कम है। और तीसरे नंबर पर नॉन फाइलर लोग। नॉन फाइलर लोगों में मजीद 4 किस्म के लोग शामिल होंगे। सबसे पहले वो लोग जिनके पास 3 या 3 से ज़्यादा गाड़ियां होंगी, जिनके बैंक अकाउंट में 100 मिलियन से ज़्यादा बैलेंस होगा, ये 100 मिलियन से ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके नाम पर होगी। वो लोग जिनके क्रेडिट कार्ड का माहाना बिल 2 लाख या उससे ज़्यादा होगा। चौथे नंबर पर वो लोग जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। कुछ लोगों को एफबीआर नोटिस भिजवाएगा और उसके अंदर उनको टैक्स रिटर्न जमा करवाने का कहेगा कि आप 60 दिन के अंदर टैक्स रिटर्न जमा करवाएं और आपका जो टैक्स बनता है वो टैक्स भी आप दें। इस कैटेगरी का अब हमारे पास एक केस भी आया है जिसमें इस तरह का बिल्कुल आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा और उस नोटिस का अगर आप जवाब भी देते हैं, अगर आप उस नोटिस का जवाब देते हैं तो एफबीआर आपसे उसकी मजीद कोई तफसीलात नहीं मांगेगा। एफबीआर आपसे उसकी मजीद कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेगा, बल्कि डायरेक्ट आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देगा और उस ऑर्डर में एक टैक्स की अमाउंट बताएगा कि इतना टैक्स आप 30 दिन के अंदर अंदर जमा करवाएं। और दूसरा साथ में ये ऑप्शन होगा कि आप 30 दिन के अंदर अंदर या तो कमिश्नर अपील के सामने अपील फाइल करें या ये जो टैक्स की अमाउंट है ये जमा करवाएं। 30 दिन में अगर आप कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल करते हैं, कमिश्नर अपील ने वही एफबीआर का ऑर्डर अपहेल्ड रखा है और टैक्स पेयर को कहा है कि आप पर जो टैक्स लायबिलिटी लगाई गई है वो बिल्कुल दुरुस्त लगाई गई है और टैक्स की अमाउंट जो इसमें मेंशन की गई है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, लिहाजा आप ये टैक्स पे करें। अब उस बंदे के पास नेक्स्ट ऑप्शन था कि वो टैक्स ट्रिब्यूनल में जाए। उसने टैक्स ट्रिब्यूनल में जाके सेकंड अपील फाइल कर दी। जिस वक्त उसने सेकंड अपील फाइल की तो टैक्स ट्रिब्यूनल ने भी कमिश्नर अपील का ऑर्डर अपहेल्ड रखा और उसको कहा कि जो टैक्स आप पर लगा है वो टैक्स आप अदा करें। अब इस बंदे के पास एक ऑप्शन बचता है, वो है कि हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट में जाके रिट फाइल करेगा। अब इसके पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर वो बंदा हाई कोर्ट में जाता है तो कानून में सेक्शन 133 है, वो वाज़े तौर पर कहता है कि अगर टैक्स पेयर के खिलाफ कोई ऑर्डर पास हुआ है, कोई लायबिलिटी उसकी रहती है जिसमें उसने टैक्स पे करना है, तो वो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहता है, हाई कोर्ट से जाके स्टे लेना चाहता है, तो पहले 30% टैक्स की रकम जमा करवाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट उसको स्टे ग्रांट करेगा। यानी अगर 1 करोड़ रुपए का टैक्स का नोटिस आपके खिलाफ आता है तो आप 30 लाख रुपए जमा करवाएंगे। उसके बाद हाई कोर्ट में आप अपना केस दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट उस पर स्टे का ऑर्डर करेगा और उसके बाद हाई कोर्ट देखेगा कि आपके केस को कब सुनना है, आपके केस को कब फिक्स करना है। अगर आपने रकम जमा नहीं करवाई तो आपको हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिल सकता। अगर आपको हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिलता तो एफबीआर के पास ये अख्तियार है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को, वो आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपकी दुकान है, आपकी कोई ज़रूरी प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, उसको अटैच कर सकता है, फॉरफीज कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। दूसरा ये कि आपको 6 माह की कैद भी हो सकती है। अगर कोई कंपनी है तो उसके लिए कमेटी बनेगी जो उसको मॉनिटर करके रिकवरी करेगी। और अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आपका बैंक अकाउंट भी सीज कर लिया जाएगा। सेल्स टैक्स का मामला है तो इसमें भी यही प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा। इस गेम में एफबी और अदालत दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें आप ये समझ लें कि आपको एफबीआर की तरफ से डायरेक्ट एक पेनल्टी लगाई जा रही है। चंद रोज पहले मैंने इस पर एक वीडियो ज़राई टैक्स के हवाले से भी बनाई थी
कि अगर आप ज़राई टैक्स नहीं देंगे तो आपको साथ साथ एक पेनल्टी लगा दी जाएगी कि आप अब टैक्स भी दें, साथ में ये जुर्माना भी दें। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी वारदात करने की कोशिश की जा रही है। 5,000 लोगों को नोटिस इशू होंगे, उन 5,000 नोटिस पर 5,000 ऑर्डर्स भी पास होंगे और वो लोग कम से कम 30% टैक्स जमा करवाएंगे, फिर जाके हाईकोर्ट उनका केस सुनेगा। और अगर वो 30% जमा नहीं करवाते तो उनके बैंक अकाउंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे, उनको 6 माह के लिए गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी, उनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच की जाएंगी, उनके बिजनेस भी सीज किए जाएंगे।